अब सिम कार्ड खरीदना नहीं रहेगा पहले जैसा आसान। साइबर फ्रॉड जैसे घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया है, बल्कि ये कहें कि नए रूल बनाए हैं, जिससे अब सिम कार्ड खरीदना इतना आसान नहीं रह जाएगा। आज हम इस अंक में देखेंगे कि आखिर यह बदलाव क्या है और इस नए रूल में क्या क्या व्यवस्था की गई है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में बढ़ते हुए डिजिटल क्राइम जैसे डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल फ्रॉड और फ्रॉड कॉल जैसी घटनाओं को देखते हुए उस पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सिम कार्ड इशू करने के लिए कुछ नए नियम बना दिए हैं। अब सिम कार्ड खरीदना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी आईडी कार्ड पर सिम कार्ड इशू करवा लेता था, चाहे वो आईडी कार्ड फेक हो, फर्जी हो, जेन्युइन हो, किसी भी तरह का हो, या अपना हो या किसी और का हो, चोरी का हो, किसी भी आईडी पर वो सिम कार्ड इशू करवा लेता था और उसको यूज करता था या आपराधिक मामलों में उसका यूज किया जाता था। अब कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने सिम कार्ड इशू करने के लिए नए रूल को ला दिया है और इस रूल के तहत अब आप केवल अपने आधार कार्ड पर ही सिम कार्ड इशू करवा सकते हैं। मतलब सिम कार्ड इशू करने के लिए केवल एक ही पहचान पत्र, वो है आधार कार्ड ही वैलिड होगा। दूसरा कोई भी आईडी प्रूफ वहां पे नहीं चलेगा। इसके अलावा उस आधार कार्ड का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। जब तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का ऑथेंटिकेशन नहीं आता है, तब तक आपको सिम कार्ड इशू नहीं किया जा सकेगा। मतलब अब किसी भी व्यक्ति को अपना ओरिजिनल आधार कार्ड सिम कार्ड इशू करवाते वक्त देना होगा और उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई कंपनी, फर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो, उसे इस रूल को फॉलो करना मैंडेटरी होगा। इस रूल में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। पीएमओ ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को यह जरूरी निर्देश दिया है कि सभी नए सिम कार्ड कनेक्शन के लिए आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। कोई भी रिटेलर्स इस प्रक्रिया को फॉलो किए बिना सिम कार्ड नहीं बेच पाएगा, और यदि कोई भी रिटेलर बिना इस प्रोसेस को फॉलो किए हुए किसी अन्य डॉक्यूमेंट पे सिम कार्ड इशू करता है तो इसके लिए वो जिम्मेवार होगा और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इतना ही नहीं, किस ग्राहक के पास कितने सिम कार्ड हैं इसकी भी जांच की जाएगी। साथ ही अगर कोई टेलीकॉम ग्राहक अलग अलग नाम से कनेक्शन लिया हुआ है तो उसकी भी जांच की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी ग्राहक सिम कार्ड लेता है उसका 10 अलग अलग एंगल से फोटो लेना होगा। अब कोई भी व्यक्ति फर्जी आईडी कार्ड या किसी दूसरे के आई कार्ड या चोरी के आई कार्ड पर सिम कार्ड इशू नहीं करवा पाएगा, और यदि कोई दुकानदार जानबूझकर ऐसा करता है या ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह नियम पूरे देश में लागू होगा। यह नियम नागरिकों को साइबर फ्रॉड के विभिन्न मामलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो अब उम्मीद करते हैं कि इस नियम के बाद कोई गलत सिम इशू नहीं होगा या कोई व्यक्ति गलत तरीके से सिम इशू नहीं करवा पाएगा, जिसके कारण साइबर फ्रॉड केसेस में कमी आएगी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।